राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का संत सेवा यात्रा यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपको ऐसे संत के, ऐसे दिव्य तपस्वी संत के दर्शन कराएंगे जिस महाराज ने अपने जीवन में जब से संन्यास लिया है, जब से क्या है भारत के यात्रा ही यात्रा करी है और उन्होंने बताया है स्वर्ग जाने का रास्ता। तो प्रेम से वीडियो देखना, और आपको स्वर्ग जाना हो तो जो महाराज जी अपने मुखारविंद से बता रहे हैं रास्ता, उस रास्ते पे चलिए और स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो आइए लेते हैं महाराज जी से सत्संग और जानते हैं स्वर्ग जाने वाला रास्ता कैसा है। आइए, बने रहिए, देखते रहिए। कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ महाराज जी को। ये हमारा बड़ा ही सौभाग्य है प्रभु के आपके हमें दर्शन हुए। महाराज जी, आपको शुभ नाम कहा है प्रभु? संत नगीना दास, पूछरी का लोटा। ये हमारा एड्रेस है यहीं का। और आपके गुरु भगवान का नाम? जगदीश दास जी, महात्यागी, बड़ी छावनी, दिगंबर अखाड़ा। जय हो महाराज, धन्य है आप जैसे संत। तो महाराज जी, आप इस स्थान पर कब से रह रहे हो प्रभु? यहाँ पर मेरे को तलेटी के अंदर कम से कम 30 साल हो गए भ्रमण करते करते। अच्छा। तलेटी में बैठते उठते घूमते फिरते, कभी कुसुम सरोवर, कभी गोविंद कुंड, कभी अप्सरा कुंड, कभी नवल कुंड। अब कुछ ठाकुर जी के पास अभी नवल कुंड में विराजमान है। परमेश्वर होता है ऐसा कन्हैया भगवान राम जी बताते हैं कि अपने पति की सेवा करो, अन्यथा मंदिर में मत जाओ। मगर आजकल हम देख रहे हैं इस युग के अंदर लेडीज भी दर्शन कर रही है, अपना पति सोया हुआ उसको गर्म पानी और चाय बना के नहीं दे रहे हैं। भगवान को भोलेनाथ जी को दूध मिश्री ले जाके भोग लगा 4 बजे। अपना बच्ची के बाल भोग बनाओ, ये बनाओ। कुछ शिक्षा भी होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए। इसका क्या धर्म, क्या हमारा क्या धर्म है? संत का धर्म है परोपकार करना, सेवा करना। अतिथि आए उसके जो भी अपने से बने प्रेम से बोलना, ये हमारा धर्म है। संस्कार समझाना उसको। वेद, रामायण, संस्कार, संत सब सिखा रहे हैं हमारे भारत के अंदर। जी महाराज। मगर कोई बेड़ला ही जागृत में आता है। क्या संत की बात बढ़िया, हमारे वेद ने जो बताया उसके अनुसार जिएंगे तो कल्याण होगा, परम गति की प्राप्ति होगी। हो सकता है भगवान साक्षात कन्हैया जी मिल जाए। जी प्रभु। हम वैकुंठ नहीं जाए, स्वर्ग नहीं जाए, क्यों नहीं जा रहे हैं? जो हमें उसका मार्ग का रास्ता नहीं पता है। स्वामी जी, स्वर्ग का रास्ता कहाँ से जाता है? अब यहाँ से हम स्वर्ग के लिए भी जाने का आपको मिशन बताएंगे। ठाकुर जी से मेरा फोन पर नंबर से बात हुआ है, उसका कुछ इशारा देता हूँ। अब यहाँ से जाएंगे हम हरिद्वार, हरिद्वार से जाएंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश से जाएंगे श्रीनगर, श्रीनगर से जाएंगे जोशीमठ, जोशीमठ के बाद में जाएंगे बद्रीनाथ। अलकनंदा के दर्शन होंगे, बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। उसके आगे जाएंगे 10-20 किलोमीटर वहां जाके पर्वत आएगा स्वर्ग रोहिणी का, वह झरना पड़ता है। और झरना अपन सत्य होंगे तो झरने का पानी अपने ऊपर गिर जाएगा। अब पापी होगा मन के अंदर तो झरना दूसरी जगह गिरने लग जाता है। अच्छा। ये चमत्कार है वहां का, बद्रीनाथ का, है ना, स्वर्ग रोहिणी का। प्रभु जी, स्वामी जी, वो जो झरना रहता ना, अपन जाएंगे स्वर्ग में जाने की है तो झरना अपने ऊपर ही गिरता रहेगा। जाएंगे गिरेगा ना तो समझ सही है। और झरना इधर गिरने लग गया अपन जाने के बाद में तो समझ लो काम में विघ्न हो जाएगी। जी महाराज। वहां से रास्ता जाता है। और फिर वहां के क्या द्वार पर ले जाए नहीं ले जाए कोई भरोसा तो है नहीं। किसी को रास्ता मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। तो बड़ी कठिन है डगर पन घटकी, मधुआ से भल्ला मटकी, और गिरिराज बोलो, इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। जय हो गिरिराज। आपने अभी मेरे से बात बोली थी कि लोग बाग भी मेरे से पूछते हैं कभी कभी कि सत्संग का क्या मतलब है। तो अभी आपने बोला कि मैं सत्संग की परिभाषा बताता हूँ, तो कृपया करके आप अपने मुखारबिंद से बताएंगे, हमें और हमारे भक्तों को बहुत ही अच्छा लगेगा। महाराज, आज के युग के अंदर सत्संग में परम गति मोक्ष की, बार बार जन्म, बार बार बंधन से छुटकारा पाना हो। जी महाराज। तो कंटिन्यू 3 घंटे सुबह जब करना पड़ेगा, 3 घंटे शाम को जब करना पड़ेगा। कम से कम 60 साल 70 साल तक के कंटिन्यू करेगा ना, तो 300 साल 200 साल 80 साल तक जीने वाला व्यक्ति, उसके अंदर भगवान मिल जाएगा। जी। पाप और पुण्य का भी जो रिश्ता रहता है उसको सार्थक करने के लिए कंटिन्यू भजन करना पड़ेगा, निर्मल मन से रहना पड़ेगा। निर्मल मन सोम हो पाए, मुझे कपट छिद्र नवाओ। ये 2 सवाल करे भवानी माता ने भोलेनाथ जी से। सुंदर सुंदर सवाल हुए सारे, वही सवाल। तो भक्ति तो ये, भक्ति का अनुशासन करो। भक्ति के अंदर 10 लाख पर तमोगुण खत्म होता है। जी महाराज।
20 लाख में रजोगुण में पहुंच जाएगा। सदगुण के अंदर भगवान से दर्शन हो जाता है। ये भक्ति की परिभाषा। दीवान के अंदर तार बनना बहुत बड़ा चैप्टर है भक्ति का। हमारे फुर्सत से आना, फिर सत्संग करना। हमारे ब्रजमंडल में तो भक्ति सदैव जवान है महाराज, और सदैव जवान रहेगी। मगर मेरा अनुभव उससे आप कह भक्ति वृंदावन में सदा जवान हो, हरी भरी है। मगर अनुभव करता हूँ मेरे राम, तो अभी वृंदावन के अंदर माया का प्रकोप ज्यादा हो रहा है जी। पहले माया नहीं थी, झुग्गी झोपड़ी थी, बड़े बड़े साधु बढ़िया सुंदर सुंदर सेवा करते थे और बड़ा मन लगता था सेवा में, और भजन में भी लगता था। आज के तो मारुति वाले भगत है, फिर मारुति वाली सेवा है, तो फिर उस हिसाब से सही बात है। ये बात महाराज ने बिल्कुल सत्य बोली। कलयुग के अंदर एक चीज अच्छी है कि नाम लेने पे मानो तिड़ जाता है। हाँ। ये सर्वश्रेष्ठ है। दिन ने कर्म में चले जाता, रात तेरा देती है। रात में भजन करो, तिड़ जाओगे जीवन के अंदर। ऐसा अनुभव है मेरा तो भक्ति का। बाकी हम मेहनत जी बताएंगे हमारे। जय हो। देखो ये बात महाराज जी ने बिल्कुल सत्य बोली। कलयुग में और वृंदावन को अब बन कैसे बोले, वृंदावन तो अब बन रहा ही नहीं महाराज। ये बात सत्य है बिल्कुल। सिर्फ जो उसमें आज भी है, मैं मान रहा हूँ, जो तुलसी के वो पौधे हो उनको क्या बोलते हैं, तुलसी बने, निधि बने, निधिवन। हाँ जी, निधिवन में ही जो है वहां देखने को मिलेगा। और बाकी वृंदावन के और पास जो है आज बने हैं। वृंदावन में पूरा जो क्या है, शहर के लोग बागों ने आके, कोई कहीं का रह रहा है, कोई कहीं का रह रहा है, तो सबको घेर लिया है। पर यहाँ पर क्या है, बांके बिहारी है, वहाँ जमुना महारानी है, माँ कात्यायनी है, सबके दर्शन होकर हम पूजनीय है हमारा जी। जब भी आएंगे आप, मन को थोड़ी शांति मिलेगी, शीतलता मिल लगती है। जी प्रभु। महाराज जी बहुत ही आपने अच्छा सत्संग सुनाया महाराज जी, मन गदगद हो गया। धन्य है प्रभु आप जैसे संतों को। गृहस्थी लोग कितने भी छुआरे बादाम काजू खा लेते हैं, पीसना आदमी को ही पड़ता है। जी महाराज सत्य बात है। काजू बादाम पीसता तो लेडीज खाती है, पीसेगा तो आदमी है ना, उसको खा लो, कोई पैसा नहीं। ये संसार चक्र ही ऐसा है। बढ़िया है। नहीं मैंने महाराज जी ये बात मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है उसके मन में फिर कोई लालसा नहीं रहती है। ये बात बिल्कुल सत्य है महाराज। और आपका सत्संग सुनकर ये आपने हमें स्वर्ग जाने का रास्ता बताया महाराज। बहुत ही अच्छी यात्रा लगी उस स्वर्ग जाने वाले यात्रा की महाराज जी। और आपके दर्शन कर कर हमारा जीवन भी धन्य हो गया महाराज। आप जैसे संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय हो महाराज जी। श्री श्री महंत जी के चरणों में